हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो भी हिंदी में आरबीएसई बोर्ड के लिए। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे से अभी समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही हिंदी मीडियम का इकोनॉमिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में भी करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और अभी हमने स्टार्ट किया है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र वगैरह। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने समझा, इंट्रोडक्शन समझा, और आज के लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है आपके 5 नंबर का है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के अंदर बताया। तो 5 नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर लास्ट टॉपिक अपना बच गया है और वो है आर्थिक समस्याएं। लास्ट लेक्चर जो मैंने कराया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको 100% अभी जाके पहले वो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, आज का लेक्चर नंबर 5 है। तो 4 देखना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर संभावना वक्र के बारे में मैंने आपको समझाया था। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो बहुत ही मायने रखता है इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। दोस्तों, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और जिसका नाम है आर्थिक समस्याएं। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, हमें ये देखना है। तो आर्थिक समस्याओं को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग हैं? इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद हम आर्थिक समस्याओं को जो है विस्तार से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के अंदर क्या फर्क होता है। अर्थव्यवस्था अलग होती है, अर्थशास्त्र अलग होता है। ऐसा कौन बोलता है, कहाँ लिखा हुआ है? आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर किसने किया और वो अंतर क्या है? तो वो अंतर आपके सामने है दोस्तों। अर्थव्यवस्था ज्ञात रहे ऐसा लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था का अभिप्राय अलग अलग होता है। मतलब अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, इस बारे में पॉल क्रुगमैन व रॉबिन वेल्स ने, 2 नाम हैं, पॉल क्रुगमैन व रॉबिन वेल्स ने अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। तो पॉल क्रुगमैन और रॉबिन वेल्स, आपको नाम याद रखने हैं। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को अलग से स्पष्ट किया है। इनका मानना ये दोनों चीजें अलग होती है। पहले इन्होंने बताया है अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में ये बोलते हैं कि एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था है। सर, कुछ समझ में नहीं आया? लैंग्वेज ही हार्ड है तो कहाँ से समझ में आएगा? लेकिन अगर इन वर्ड्स को ध्यान से अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय, अपन ने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा था कि समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। किस चीज का कोऑर्डिनेशन, किस चीज का समन्वय? समाज की उत्पादक क्रियाओं। समाज की उत्पादक क्रियाओं का मतलब क्या है? यहाँ पर उत्पादक क्रियाओं का मतलब किसी भी वस्तु का निर्माण करने से लगाकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो भी क्रियाएं होती है उसको उत्पादक क्रियाएं बोलते हैं। और उनमें समन्वय कौन बना के रखता है? वो अर्थव्यवस्था। मतलब देखिए, आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि एक समाज के अंदर किसी भी वस्तु के निर्माण से लेकर उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाने का जो एक समन्वय है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, वह क्या है? वही अर्थव्यवस्था है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आइए अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र तो एक सोशल साइंस है जो क्या करता है? वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, उनको उत्पादन करने, वितरण करने और उपभोग करने का अध्ययन करता है। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लगाकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मेन है अर्थशास्त्र की स्टडी है और अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है।
ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, ठीक है। और अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक अध्ययन है, उस सिस्टम का अध्ययन है, ठीक है। समझ में आ गया? जी हाँ सर, हमको समझ में आ गया। चलिए अपन अर्थव्यवस्था को थोड़ा और पढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा और मैंने आपको बताया है, थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश का वह सामाजिक, किसी भी कंट्री का कैसा समाज जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक, आप जानते हैं राजनीति जो होती है वो राजनीतिक, व आर्थिक संगठन। संगठन मतलब आर्थिक बिजनेस जो होते हैं, जो ढांचा स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना या बनावट से होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन तीन चीज़ों को लिया है इसने। किसी भी देश की क्या क्या, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जो संगठन होता है, जो ये ढांचा होता है, जो ये संरचना होती है, जो ये बनावट होता है, यही अर्थव्यवस्था होती है। समाज से लगाकर, राजनीति से लगाकर आर्थिक क्रियाओं तक, ये तीनों चीज़ें जो बनी हुई होती है किसी भी देश की, ये अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। आर्थिक संगठन, ढांचा व संरचना में लोग वैधानिक तरीके से, आर्थिक संगठन में ढांचा व संरचना में लोग क्या करते हैं, वैधानिक तरीके से, मतलब ये जो अपना अर्थव्यवस्था है ना, अपने देश का एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर लोग क्या करते हैं, वैधानिक तरीके से, मतलब कानून की पालना करते हुए आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। हमारे देश के अंदर समाज है, राजनीति है और आर्थिक है, और ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर रहकर, इस कानून की पालना करते हुए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, यानी अपना जीवन यापन हम इस अर्थव्यवस्था के अंदर करते हैं। ओके सर। अर्थव्यवस्था को सामान्यतः प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और पशुपालन आता है। किसी भी अपने देश की खास करके अर्थव्यवस्था के अंदर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि व पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र है हमारा निर्माण और विनिर्माण, मतलब स्ट्रक्चर है ना, हम निर्माण करते हैं, भवन बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, बांध बनाना, ये सब। और तृतीय क्षेत्र क्या है हमारा, थर्ड स्टेज पे क्या आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब सर्विस, जैसे मैं टीचिंग करा के स्कूल्स, बैंकिंग, ये सब सर्विस देते हैं आप लोगों को, डॉक्टर, तो वो सर्विस क्षेत्र इनके अंदर आता है। तो तीन क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि व पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र निर्माण व विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है सर, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ओके बेटा, अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये अर्थव्यवस्था का अर्थ था, अब हम पढ़ने वाले हैं इस अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार, और ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए, कितने प्रकार की होती है और उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए सामने है अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है वो आपके सामने देखिए, आप देख सकते हैं, दिख गया? जी हाँ सर, हमें दिख गया। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जैसा कि लिखा हुआ भी है, बिल्कुल सर। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और एक कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। सर ये होती क्या है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ और मैं बोर्ड पर आपके लिए लिखता हूँ, जो आप ध्यान से देखिए। चलिए सर इनको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी? एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमीरों वाली अर्थव्यवस्था। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, गरीबों वाली तो नहीं कह सकते, सबका, समाज को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, कल्याण, सबका कल्याण हो, ठीक है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था, शास्त्र नहीं बेटा, व्यवस्था पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है सर। और एक होती है बेटा कौन सी? मिश्रित, 3rd नंबर, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
नाम याद रह जाएंगे? हाँ सर, हमें बिल्कुल अच्छे से नाम याद रह जाएंगे। बेटा आप लोग जो है ये जैसे 3 अभी बताता हूँ ये क्या है, लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं आपको आपके लिए जो ज़रूरी है वो भी बताऊँगा। उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये वीडियोस रेगुलर कंटिन्यू देखने हैं। अगर आप इस भरोसे हो ना कि हमारे स्कूल खुल जाएंगे, पहले की तरह सब स्टडी हो जाएगी, हम स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे, अभी करके क्या करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। पहले की तरह आपको लगता है कि स्कूल चलेंगे, अब बिना मास्क के बाद रोड पे तो जा नहीं सकते, एक रूम के अंदर इतने बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? यानी कि सिस्टम चेंज होगा, और जब सिस्टम चेंज होता है ना तो उसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय। बाहर की कई सारी कंट्री में 1-1 साल के लिए स्कूल्स बंद कर दी गई है। अपने आप बंद तो नहीं किए हैं, लेकिन सिस्टम चेंज होगा, और सिस्टम जब चेंज होगा ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी ना तो पहला तो सीखने में लग जाएगा स्कूल्स को कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एक क्लास के अंदर पढ़ाया हो बिठा के, और अब ऑनलाइन सीधा स्कूल चली जाएगी क्या? ऑनलाइन कर पाएंगे सारे टीचर्स? ऑनलाइन जाके पढ़ा पाएंगे? जैसे मैं आपको कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ और मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। हर कोई ऐसा कर पाएगा? हर बच्चा ऐसे समझ पाएगा? तो काफ़ी सारी समस्याएं आनी है आपकी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, जिसमें सुधार होंगे और इसमें समय लगेगा, और इस समय में ना आपका समय खराब चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमारा समय खराब नहीं जाना चाहिए, तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखिए, घर पे अपनी स्टडी कीजिए, बुक्स लेके आ जाइए, बुक सेट लेके आ जाइए आपके आरबीएसई बोर्ड का, इकोनॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, अकाउंटेंसी पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो मैं बैठाऊँ आपके सामने। मेरे साथ आप जुड़िए, लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, ताकि उनका समय खराब ना हो और बोर्ड एग्जाम के अंदर वे अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए। आप वीडियो शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं बैठा हूँ, मैं बता दूंगा, क्योंकि वे समझदार हैं। वे शायद इस भरोसे बैठे हैं कि हम स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। ऐसा अभी मेरे को तो नॉर्मली लग नहीं रहा है कि पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा, उसमें समय लगेगा, और समय तो होता है, समय चला जाएगा तो आप कब पढ़ोगे फिर? एक साथ क्या है, सिर्फ कई बार होता है ना स्कूल्स के अंदर क्या होता है, कोर्स कंप्लीट हो गया, बच्चे को आया नहीं आया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ वो नहीं हो जाए कि कोर्स कंप्लीट हो गया अब स्टूडेंट का कुछ अते पत्ते नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आप घर पे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी पढ़े। अभी जैसे इकोनॉमिक्स के केवल 4-5 लेक्चर हुए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो बहुत अच्छा मौका है कई सारे बच्चों के साथ अच्छे से स्टडी करने का। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, चाहे जैसे मैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास की, अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये मेरी इंस्टा आईडी है जिससे आप मेरे से 24 घंटे बात कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। ये हमारे टेलीग्राम की आईडी है, जहाँ पर जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे। यानी कि मैंने तो आपके लिए पहले से तैयारी कर रखी है, और कई सारी चीज़ें और ऐड होने वाली हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। सबसे पहले आते वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हम यहाँ कर रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने है जो समस्याएँ। सबसे पहले देखिए समस्याएँ, क्या उत्पादन करें अगर ये समस्या हो हमारे सामने। जैसे मैंने आपको बोला ना, आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो आर्थिक समस्याएं जो वो 3 होती हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसको वितरण करें। सबसे पहला क्या है, क्या उत्पादन करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। जैसे मैंने आपको संभावना वक्र में बताया था ना, उत्पादन संभावना वक्र में, उसमें कॉम्बिनेशन थे ना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सा न बनाए, कितना कौन सा क्या करें। तो क्या उत्पादन करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये बोलती हैं, अगर आपके देश की, हमारे देश की फॉर एग्जांपल अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर एक ही चीज़ देखते हैं, कीमत और लाभ, कि वो प्रोडक्ट बनाओ जिससे अपन को लाभ ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा हो जिसकी, है ना, वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो क्या कहती है, समाज का जिसमें कल्याण हो वो चीज़ बनाओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को साइड में रख दिया जाता है, वहाँ तो पैसा छापो,
ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो वो प्रोडक्ट बनाओ, क्या उत्पादन करें, उस चीज़ का उत्पादन करें जिससे लाभ मिले, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, वह प्रोडक्ट बनाओ जिससे समाज का कल्याण हो, लाभ गया भाड़ में, समाजवादी अर्थव्यवस्था ये मानती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रित है। वे क्या करते हैं, लाभ वाली चीज़ें भी बनाते हैं और सामाजिक कल्याण वाली चीज़ें भी बनाते हैं, दोनों का मिक्सर है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। सेकंड समस्या आती है कि कैसे उत्पादन करें। सेकंड समस्या क्या आती है, कैसे उत्पादन करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानती है कि ऐसे उत्पादन करो कि कॉस्ट कम आए, खर्चा कम आए और जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, यानी कि वे मशीन से ज़्यादा यूज लेंगे, मशीनों से काम करवाओ तो फटाफट काम होगा, फास्ट होगा और कॉस्ट कम आएगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है, समाज के हिसाब से काम करो। अगर समाज में बेरोजगारी ज़्यादा है तो मशीनों को साइड में कर दो, लोगों से काम कराओ ताकि उनको रोजगार मिले। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये बोलती है। अगर रोजगार बहुत ज़्यादा है तो फिर आप टेक्नोलॉजी यूज ले सकते हो, ये सामाजिक अर्थव्यवस्था हो गई। मिश्रित में इन दोनों का आधार बनाया जाता है। थर्ड है किसको वितरण करें। किसको वितरण करें मतलब, चलो मान लिया ये पहला था, क्या उत्पादन करें। मान लेते हैं पूंजीवादी में अर्थव्यवस्था में माना कि क्या उत्पादन करें, ऐसी चीज़ का उत्पादन करेंगे जो लाभ कमा के देगी। कैसे उत्पादन करेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानती है कि मशीनों से उत्पादन करो, कॉस्ट कम आएगी। अब वितरण किसको करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलेगी, अमीर लोगों को वितरण करो। क्यों अमीर लोगों को वितरण करो, क्योंकि वही इन कीमती चीज़ों को खरीदेंगे और अपन को अधिक लाभ होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं बोलेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेगी सबसे पहले उत्पादन क्या करे जो समाज के कल्याण में हो, कैसे उत्पादन करे कि सबको रोजगार मिले, और किसको वितरण करें, समाज को देखकर गरीब लोगों को भी वितरण करो, अमीरों को भी करो, लेकिन गरीबों पे ज़्यादा अधिकतम कल्याण हो लोगों का, उनको वितरण करो। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या बोलती है, अमीरों को भी करो और गरीबों भी करो। तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। समझ में आ गया। तो ये थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप इनको याद भी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आपको पता भी होना चाहिए कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं की बात करें तो आपको इसके अंदर यही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या उत्पादन करें। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, कैसे उत्पादन करें। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, किसको वितरण करें। तो ये 3 तरह की समस्या हैं, और इन 3 तरह की समस्याओं का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अलग है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अलग है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से अलग है। जी हाँ सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने आपको वैसे बोला भी है, आप बेटा क्या कीजिए, फटाफट, हाँ सर हम फटाफट क्या करें, बुक सेट परचेज कर लीजिए अपनी 12th क्लास का। मार्केट के अंदर जाइए, बुक सेट परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब आप भरोसे बैठ के नहीं रह सकते। पहले जैसा नॉर्मल होने में समय लगेगा, तब तक आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप बुक सेट परचेज कीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वे भी अपनी पढ़ाई पे लग जाएं। वे मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं उनको वैसे बता ही दूंगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार बच्चे ऐसे ही, उनको पता नहीं, जब तक जगाएंगे नहीं ना ऐसे, तब तक वो जगेंगे ही नहीं, सोते रहेंगे। तो उनका जगाने का काम मेरा है, आप बस मुझे उन तक पहुंचा दीजिए, यानी कि मेरे वीडियोस को उन तक पहुंचा दीजिए। तो अगर ये वीडियो 100% पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 2nd चैप्टर लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।